संसद में धक्का मुक्की कांड देखने को मिला और आज बयान दर्ज कर सकती है इस मामले को लेकर पुलिस। घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है पुलिस। बीजेपी के 2 सांसद इसमें घायल हुए थे। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इसमें घायल बताए जा रहे थे। संसद में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है। इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुर स्थित ISC यूनिट कर रही है। धक्का मुक्की कांड में चोटिल हुए बीजेपी के 2 सांसद जिसमें प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत बताए जाते हैं, जिनको आपने तस्वीरें भी देख रहे हैं, घायल हो गए थे। अस्पताल में भर्ती कराया गया था, RML अस्पताल में भर्ती इन्हें कराया गया था, जिसके बाद अब इस मामले में धक्का मुक्की कांड के मामले को लेकर के बयान दर्ज आज हो सकता है, जिसके लिए पुलिस पहुंचेगी। चाणक्यपुरी की जो पुलिस है वो इस मामले में घायल सांसदों का बयान दर्ज कर सकती है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ आनंद जुड़ रहे हैं। आनंद, दोनों ही सांसदों को चोट आई थी और हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा हमारे जो सबसे सर्वोच्च नेता अध्यक्ष हैं उनको धक्का गया, SC ST से वो हैं और उनको धक्का दे दिया गया। इस समाज की बीजेपी कदर नहीं करती और बीजेपी का आरोप इन दोनों ही सांसदों का कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। बयान दर्ज होने जा रहा है, क्या कुछ आज हो सकता है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल अंकित, अगर बात की जाए धक्का मुक्की कांड की जो संसद भवन में हुआ, जहां बीजेपी के 2 सांसदों को चोट लगी थी, उसके बाद बीजेपी ने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज होने के बाद ये मामला सीधे क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था और अब क्राइम ब्रांच इसमें हरकत में आते हुए आगे की कार्रवाई करेगी। सबसे पहले वो उन दोनों घायल सांसदों का बयान आज दर्ज कर सकते हैं, जिसमें खुद प्रताप सारंगी जो कि उड़ीसा से सांसद है, लोकसभा सांसद है, और मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से सांसद है। दोनों ही सांसद बीजेपी का इस मामले में आरोप है कि कहीं ना कहीं ये तमाम बयान जो दिए गए थे, इसको लेकर इन्होंने साफ बताया कि राहुल गांधी जो कि इस वक्त एक संवैधानिक पद पर है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी यानी LOP है लोकसभा में, उन्होंने इन्हें धक्का दिया था, जिसके बाद इनकी चोट लगी थी और चोट का आलम ये रहा कि इनको RML तक भर्ती करा गया। कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बीजेपी ने इस पर FIR दर्ज कराया था। कांग्रेस ने भी इसको लेकर पलटवार किया था। कांग्रेस का साफ कहना था कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया था और उनके अध्यक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको धक्का दिया गया था। तो कहीं ना कहीं धक्का मुक्की कांड की अब जांच पड़ताल आगे चल रही है और आज जब हो सकता है कि इन मामलों में दोनों घायल सांसदों से पूछताछ की जा सके। उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच कुछ CCTV लेने को लेकर आगे बढ़ेगा संसद में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, तो आप ये देखने को लेकर। लेकिन आपको समझना होगा पूरी घटना अगर हम संसद भवन के अंदर हुई थी तो इतना आसान दिल्ली पुलिस के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उनको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की इजाजत लेनी होगी। अगर ओम बिरला इस मामले में इजाजत देते हैं तभी CCTV दिल्ली पुलिस को दिए जा सकते हैं और उसको लेकर आगे कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। लेकिन अभी पूछताछ को लेकर दिल्ली पुलिस आगे बढ़ रही है और पूछताछ के आधार पर ही आगे राहुल गांधी को भी नोटिस दिया जाएगा पूछताछ को लेकर। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब पुलिस की तमाम बयानबाजी या कहे पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद आगे पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। जी आनंद, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। इधर अगर ये घायल हुए हैं तो उधर वो भी आहत हुए हैं, उन्होंने भी FIR दर्ज करने की बात कही। फिलहाल ये दोनों सांसद क्या दिल्ली में ही हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अभी भी दिल्ली में ही हैं, या फिर अपने अपने जनपदों की तरफ बढ़ चुके? देखिए, मुकेश राजपूत से जब मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मैं अपने जिला यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं। प्रताप सारंगी शायद अभी हो सकते हैं कि दिल्ली में हो, क्योंकि इस बात की अभी तक कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा रहा कि प्रताप सारंगी क्या दिल्ली में है या उसके बाद उड़ीसा जा चुके हैं। लेकिन पुलिस ने अगर बात किया, आज हो सकता है उनका बयान दर्ज कर, चाहे फोन पर किया जाए, चाहे उसको वर्चुअली जोड़ा जाए और या किसी भी अन्य तरीके से उनका बयान दर्ज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं दोनों सांसदों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो उन्होंने बयान दिया था उसी बयान के आधार पर आज पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। अगर आज अपने बयान में दोनों ही सांसद राहुल गांधी का नाम एक बार फिर लेते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। पार्टी के लिए और खासतौर पर राहुल गांधी के लिए बचाव के क्या अब एक तरीके से उपाय बच जाते हैं जिससे वो इस तरीके के केसों को झेल सके, क्योंकि वैसे ही 19 केस उन पर दर्ज हो गए अलग अलग मामलों में, जिसमें 15 तो सिर्फ मानहानि के ही हैं। देखिए, इतना आसान राहुल गांधी के लिए नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सांसद सीधे राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं। आपने देखा इस धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी का नाम जैसे ही सामने आया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मामले को लेकर विफल गई थी और उन्होंने तुरंत ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दलित नेता हैं, उनका नाम बताया कि सीधे उनको धक्का दिया गया, उनके खिलाफ भाजपा है। कहीं ना कहीं वो इस चीज की अहमियत को जानते हैं। प्रताप सारंगी का है और उसके साथ साथ जो उनको चोटें लगी हैं वो विजुअल दुनिया के सामने थे।
तो यही कारण है कि सीधे बीजेपी की जैसे ही इस मामले में एफआईआर करने पहुंची पार्लियामेंट सीट थाने, उसके बाद कुछ देर बाद ही कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे, लेकिन एफआईआर जो अभी तक जो बताया जा रहा है वो बीजेपी की दर्ज हुई, जिसमें कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। गैर इरादतन हत्या जो नया बीएनएस है उसके अनुसार लगाई गई है, कई गंभीर धाराएं उसमें लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जो पूछताछ होगी आज से वो कहीं ना कहीं कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और उसके साथ ही धीरे धीरे राहुल गांधी का अगर दोनों सांसद आज नाम देते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। एक और केस उनके ऊपर दर्ज होगा जिसके चलते उन्हें थाना पुलिस घूमना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत में राहुल गांधी भी पड़ेंगे। जी, साफ तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। देख लेना दिलचस्प होगा कि इसमें आगे की कार्रवाई आज क्या होती है।